Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma self learning coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक रिप्रोडक्शन. और अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, रिप्रोडक्शन में भी हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. इन विच same kind of new individual is produced, that is what we call as reproduction. मतलब कि in which same kind of individual is produced. In which same kind of individual is produced, that is what we call as reproduction. Moreover, इसके साथ साथ जो reproduction होता है ये एक तरह का हम कह सकते हैं fundamental characteristic होता है for a living organism. It is an fundamental characteristic for a living organism. Okay. Characteristic, okay, for a living organism. Okay, I hope this thing is very clear to you. तो अब रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहली बात जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें ध्यान देनी होती है वो ये होती है कि इट ओनली नीड्स वन पेरेंट. ये इसकी स्पेसिफिकेशन है इन कंपैरिजन टू अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. जो जरूरत होती है वो सिर्फ एक ही पेरेंट की होती है. And there are certain procedures, there are certain types of asexual reproduction जो कि हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं इन डिटेल. ओके, मीनवाइल अब हमें ये पता हो गया कि एक ही पेरेंट चाहिए होता है इन द केस ऑफ asexual reproduction and gametes may or may not involve. मतलब जो गैमीट्स हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन क्या है? अगर मैं बाइनरी फिजन की डेफिनेशन के बारे में बात करूं कि इक्वल डिवीजन जहां पे होती है साइटोप्लाज्म की भी एंड न्यूक्लियस की भी, एक सेल के साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की भी जहां पे इक्वल डिवीजन होती है, दैट डिवीजन दैट फिजन इज नोन टू बी एज बाइनरी फिजन. मतलब इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म and nucleus. Equal division of cytoplasm and nucleus occur over here in the case of binary fission. मतलब binary fission में क्या होता है कि जो सेल होता है, जैसे कि अब इसकी एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा. इसकी जो बहुत कॉमन एग्जांपल होती है दैट इज अमीबा. अमीबा इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन. ये चीजें याद रखनी है बिकॉज इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों. इन्हीं से हम देखेंगे आगे कैसे हम लोग एमसीक्यू बना रहे हैं. तो जो अमीबा है दैट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन. ओके, होता कैसे? अब जैसे ये हमारा एक अमीबा है, इरेगुलर सा शेप होता है, ये इसका न्यूक्लियस है. तो जब डिवीजन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो खुद को इलोंगेट करेगा. तो ये हमारा न्यूक्लियस है, उसने खुद को कुछ इस तरीके से इलोंगेट करना कर दिया स्टार्ट. ओके, ये इलोंगेट करना उसने स्टार्ट कर दिया. उसके बाद क्या होगा, जब इसके दो डॉटर सेल्स बनेंगे, जो इसकी डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं ना उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं. तो उसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हुआ होगा, मींस ये एरिया भी इक्वली डिवाइड होगा. जो न्यूक्लियस है विच इज दिस थिंग इज आल्सो गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट. तो जहां पर इक्वल डिवीजन होगी साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की, दैट डिवीजन इज नोन टू बी एज बाइनरी फिजन. ये दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें से एक पेरेंट इन्वॉल्व है, दिस वन सेल इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन टू बी एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर इसको बहुत स्पेसिफिक में बात करूं, स्पेसिफिक केस में दिस इज नोन टू बी एज बाइनरी फिजन. एक तो होगी बाइनरी फिजन जहां पे मल्टीपल हम कह सकते हैं डिविजन्स हो, दैट इज नोन टू बी एज मल्टीपल फिजन.
इसकी आप डेफिनेशन याद रखिए क्योंकि यहीं से एमसीक्यू बनते हैं हमारे। दैट इज नोन टू बी एज मल्टीपल फिजन, एंड मल्टीपल फिजन की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट इज प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया के केस में हम लोग सुनते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन की जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम, जबकि बाइनरी फिजन की जो एग्जांपल है दैट इज एमीबा। ओके, तो अभी अभी हमने ये चीज स्टडी कर ली। इसके बाद हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन द केस ऑफ in the case of unicellular organism, reproduction is equal to the growth. Reproduction is equal to the growth in the case of unicellular organism. Okay, तो I hope this thing is clear to you too. बच्चों यहाँ से हम लोग MCQ बना के देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, in which type of reproduction only a single parent is needed? In which type of reproduction only a single parent is needed? तो हमने ऑप्शंस में क्या लिख दिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा पहला ऑप्शन बना दिया हमने। सेकेंड ऑप्शन हमने क्या बना दिया? बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन मैंने बना दिया बोथ, एंड डी ऑप्शन मैंने जो बना दिया वो है नन। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता है कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, बट एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ मैनी पेरेंट आर needed? How many parent are needed? पहला क्या होगा? सिंगल, 2, 3, D is none. So in asexual reproduction, how many parents are needed? Single. By single parent, reproduction can occur in the case of asexual reproduction. देखो concept भी same था बच्चों, base भी इसका same था, और देखो हमने एक new variety of question बनाया from the same concept. So I hope this thing is very clear to you, and you can also make multiple number of questions from these concepts. Okay, moving forward. और questions कैसे बनते नजर आ रहे हैं? In which type of asexual reproduction, equal division of nucleus and cytoplasm take place? In which type of asexual reproduction equal division of nucleus and cytoplasm take place? तो हम examples में क्या हम options में क्या लिख रहे हैं? Binary fission is the first option over here. Multiple fission is the second option. Budding is the third option. Fragmentation. इसमें आंसर क्या होगा? बाइनरी फिजन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाइनरी फिजन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे इक्वल डिवीजन होती है न्यूक्लियस की एंड साइटोप्लाज्म की। तो अब देखना यहीं से हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे, which is the example of binary fission? तो अब ऑप्शंस क्या लिख रहे हैं हम लोग? सबसे पहला हमने लिख दिया अमीबा। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या लिख दिया? दूसरा लिख दिया मैंने प्लाज्मोडियम। सी ऑप्शन मैंने क्या लिखा है? सी ऑप्शन मैंने लिख दिया लेट्स सपोज ब्रायोफाइट्स। डी ऑप्शन मैंने लिख दिया प्लेनेरिया।
तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन, अमीबा इज गोइंग टू बी द आंसर। अब इसी में एक वर्ड चेंज करेंगे, एक वर्ड रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी फिजन की जगह अगर मैं ये लिख दूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, नाउ द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर बट द आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। नाउ प्लाज्मोडियम इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू एंड यू कैन आल्सो क्रिएट variety of question from these concepts. Okay, moving forward, another type of asexual reproduction is budding. तो बडिंग में क्या होता है बच्चों, बड में या बडिंग में क्या होता है कि एक आउट ग्रोथ बन जाती है। जो पेरेंट प्लांट होता है, लेट सपोज ये एक पेरेंट प्लांट है, तो इसके सराउंडिंग में एक आउट ग्रोथ सी बन जाएगी, एक हम कह सकते हैं एक आउटर ग्रोथ सी बन जाएगी पेरेंट प्लांट के ऊपर। तो इस आउटर ग्रोथ से ही एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो बडिंग के केस में क्या होगा, जो आउटर ग्रोथ होगी ना, इसको हम लोग बड कह देंगे। ठीक है, तो जो आउटर ग्रोथ होगी उसको हम बड कह देंगे, और वो आउटर ग्रोथ से ही हमारा एक नया प्लांट, हम सॉरी प्लांट कह रही हूँ, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम एन outgrowth, that outgrowth is known to be as bud, that outgrowth is known to be as bud, grows on parent body and then separate। पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बड बोलते हैं, वो वहां पे ग्रो करती है, ग्रो होने के बाद वो सेपरेट हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल आ जाता है हमारे पास। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो बडिंग है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग है, इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल्स कौन सी है ये हम देख सकते हैं इसको यीस्ट में एंड इन द केस ऑफ हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा के केस में हमें बडिंग देखने को मिलती है। अब देखो बच्चों, यहां से कितने क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। व्हाट वी कॉल द आउटग्रोथ ऑन पेरेंट सेल, ऑन पेरेंट बॉडी। कि पेरेंट बॉडी पे जो आउटग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं। पहला मैं बोलूंगी फ्रेगमेंट। क्या हम फ्रेगमेंट बोलते हैं? नो। सेकेंड ऑप्शन मैंने लिख दिया बड। क्या हम बड बोलते हैं? देखते हैं अभी। सी ऑप्शन मैंने लिख दिया बोथ। डी मैंने लिख दिया नन। सो दिस बड इज गोइंग टू बी द आंसर। कि जो आउटग्रोथ होती है पेरेंट बॉडी पे, दैट आउटग्रोथ इज नोन टू बी एज बड। ओके, अब एक और क्वेश्चन बनेगा, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे? पहले मैंने लिख दिया यीस्ट, दूसरा मैंने लिख दिया हाइड्रा, सी मैंने लिख दिया बोथ ए एंड बी, डी मैंने लिख दिया प्लेनेरिया। सो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग टू बी सी कि बोथ ए एंड बी। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर दूं बच्चों, हाइड्रा की जगह अगर मैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स लिख दूं, नाउ ऑप्शंस सिमिलर ही है पर क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर ही है, बट नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, आंसर इज गोइंग टू बी ए। सो इन दिस वे, बाय जस्ट चेंजिंग द ऑप्शंस, बाय जस्ट चेंजिंग or replacing a word, you can create variety of questions over here. Okay, so this is what we call as budding. Moving forward, there are two type of asexual reproduction which are left. एक तो होती है फ्रेगमेंटेशन बच्चों। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट की जो बॉडी होती है ना, पेरेंट बॉडी इट ब्रेक्स। पेरेंट बॉडी है जो वो ब्रेक हो जाती है इनटू टू और मोर पार्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट ब्रेक्स इनटू टू और मोर पार्ट्स। जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है टू और मोर पार्ट्स में। और जैसे कि अब जैसे लेट सपोज ये एक पेरेंट बॉडी थी, ये डिवाइड हो गई, ये ब्रेक हो गई इन दोनों पार्ट से, इससे भी एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, इससे भी एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रेगमेंटेशन। कि पहले वो टूटेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो टूटने को हम बोलेंगे फ्रेगमेंट्स, और फ्रेगमेंट से ही नया इंडिविजुअल पूरा पूरा दोबारा बन जाएगा। ओके, दिस इज सीन इन द केस ऑफ फिलामेंटस एल्गे
and bryophytes. In the case of filamentous algae and bryophytes, it is very commonly seen कि जो parent body है वो टूट जाती है, टूट के फ्रेगमेंट बना देती है और एक एक फ्रेगमेंट से पूरा पूरा इंडिविजुअल हमारे पास बन जाता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब तो यही है ना कि पेरेंट से हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स आए, तो ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे आ रहे हैं बहुत इजीली। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिप्रोडक्शन फॉर द विच इज नीडेड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये बहुत सिंपल है, हमने एग्जांपल्स भी देख ली, इसको याद भी रखेंगे क्योंकि इसी से हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। लास्ट जो पार्ट है बच्चों वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, ये बेस्ट होता है बच्चों। बेस्ट कैसे होता है, बेस्ट ऐसे होता है ये कि इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, इट इज अ ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे अगर पेरेंट बॉडी कट जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो जो पेरेंट बॉडी है, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, सॉरी, ये था हमारे पास ब्रायोफाइट्स, तो ये ब्रायोफाइट्स हो गया टू ट्रू रीजनरेशन। ओके, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ रीजनरेशन क्या होता है, इट इज नोन टू बी एज ट्रू रीजनरेशन। बेस्ट होती है, बेस्ट इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ प्लेनेरिया, ये बहुत देखी जाए। बेस्ट इन द केस ऑफ, ये मतलब प्लेनेरिया के केस में इसको हम बहुत इजीली देख पाते हैं। ठीक है, रीजनरेशन को होता क्या है कि लेट सपोज जैसे ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म था, ये पोर्शन इसका कट गया, कट के अब ये अलग हो गया, इसमें इतनी पावर होती है कि ये इतना जो पोर्शन है ये अपना नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट कर सके, और जो नीचे वाला पोर्शन लग हुआ है ये खुद का पूरा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर सके। खुद को रीजेनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है इन द केस ऑफ प्लेनेरिया। रीजनरेशन हो पाती है जो खुद को, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आफ्टर कटिंग या फिर आफ्टर उसके हिस्से होने के बाद खुद को रीजनरेट कर पाए, उसके पास एबिलिटी हो टू रीजनरेट इटसेल्फ, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजनरेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको बहुत क्लियरली क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे होंगे बच्चे, कैसे बनते नजर आ रहे होंगे? which is the example which is the example of fragmentation, which is the example of fragmentation? तो हमने ऑप्शंस में मैंने लिख दिया है फिलामेंटस एल्गे, बी ऑप्शन मैंने लिख दिया है ब्रायोफाइट, सी मैंने लिख दिया है बोथ ए एंड बी, डी मैंने लिख दिया है प्लेनेरिया। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। और अगर लेट सपोज मैं बी ऑप्शन रिप्लेस करके ब्रायोफाइट की जगह अगर मैं यहाँ पे हाइड्रा कर दूं, ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन सिमिलर रहेगा बट आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। अब आंसर क्लियरली कौन सा बनता है, फिलामेंटस एल्गे। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता नजर आएगा हमें, कैसे कि विच इज शोइंग true regeneration, which is showing true regeneration। हम ऑप्शंस में एग्जांपल्स लिख देंगे, लिख दिया हमने प्लेनेरिया, बी ऑप्शन हमने लिख दिया फिलामेंटस एल्गे, सी ऑप्शन हमने लिख दिया हाइड्रा, डी ऑप्शन हमने लिख दिया ब्रायोफाइट। ठीक है बच्चों, तो हमें अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि प्लेनेरिया इज गोइंग टू शो द ट्रू रीजनरेशन। या फिर अब इसी क्वेश्चन को इस वे में भी पूछ सकते हो कि विच इज द एग्जांपल ऑफ द रीजनरेशन और विच इज द एग्जांपल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोर ओवर एक ब्रॉड सा क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहे तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट involved in asexual reproduction, which of the following is not involved in asexual reproduction। तो अब ऑप्शंस में मैंने क्या लिख दिया, बडिंग, we know this thing कि बडिंग is a part of asexual reproduction। सी मैंने बी मैंने ऑप्शन लिख दिया फ्रेगमेंटेशन, ये भी हमें पता है कि asexual reproduction का पार्ट होता है। सी मैंने लिख दिया रीजनरेशन, ये भी मुझे पता है कि ये उसका पार्ट होता है। डी मैंने ऑप्शन लिखा है फ्यूजन ऑफ
sperm and egg. This is what we call as sexual reproduction. So option D is going to be the answer, क्योंकि हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर फ्यूजन जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है. तो नहीं कहाँ हो रही है? इट इज अकरिंग इन द केस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ वे कि आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं बहुत इजीली फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड. ओके, बहुत इजी है बच्चों. एक ही वे को हम बहुत टाइप से पूछ सकते हैं. मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल कॉन्सेप्ट. सो इन दिस वे यू कैन आल्सो क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो गाइज जैसे कि आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू हो जाता है. तो आपका काम क्या बच्चों? आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और आपकी इस प्रैक्टिस को बहुत इंटरेस्टिंग एंड आसान बनाने के लिए सुषमा's brought you a self learning game which is beyond knowing. इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज को बहुत इजीली कर सकते हो. और इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको बस एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को बहुत इजीली पूरा करवा देती है. ये गेम आपको खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करवा देती है. और यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो फिर चलिए अब हम आज का एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे, so that you can create or modify this question to post in today's beyond knowing activity, that is post MCQ activity. तो चलो अब एक क्वेश्चन बनाकर उसको पोस्ट करना सीखते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी सुक्षमास के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे. जब हम वहां पर जाके अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, दैट आर वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज. जैसे ही हम एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो इस एंड पे हमें पोस्ट एमसीक्यू की ऑप्शन विजिबल होगी. उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगी जहां पर हमें क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन जो हमने आज का एमसीक्यू अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू है, हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन डालना है. देन कम्स द टैग्स. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन बिकॉज ये टैग्स आपके क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक पहचान देते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. बिकॉज जैसे कि ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, सो नीट हमने यहाँ पे टैग दे दिया. बायो का क्वेश्चन है, जूलॉजी का बेसिकली क्वेश्चन है. तो इस टाइप से आप भी डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दे सकते हैं अपने क्वेश्चंस को स्पेसिफिसिटी देने के लिए. ओके, देन कम्स द ऑप्शंस कि जो जो आपने आपकी सेल्फ मेड एमसीक्यू के ऑप्शंस हैं वो आपने उनकी प्रॉपर स्पेसिंग्स पे डाल देने हैं. देन कम्स द ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर. जैसे कि इस क्वेश्चन का, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 4 पे क्लिक किया. देन हमने सबमिट कर देना एमसीक्यू. जैसे ही हम एमसीक्यू को सबमिट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू है वो कुछ इस फॉर्म में विजिबल होगा. इसे क्लिक करके हम इसे चेक भी कर सकते हैं. जैसे हमने क्लिक किया तो दिस इज आवर क्वेश्चन, these are the options, like these are the tags, these are the options, and the correct answer among these options is option D. ठीक है बच्चों? So in this way you can also post your MCQ, your self-made MCQ in this एक्टिविटी. ओके, तो अब इसको एमसीक्यू को पोस्ट करके हमें मिलेगा क्या बच्चों? जब हम बियॉन्ड नोइंग में जाएंगे, बियॉन्ड नोइंग में जाकर हमारे पॉइंट्स टेबल पे जाकर हमें यहाँ पे हमारे पॉइंट्स विजिबल होंगे. तो हमारा पोस्ट एमसीक्यू जो हमने एक्टिविटी की है उसके हमें 10 पॉइंट्स मिला है. जैसे यहाँ पे ये चीज मेंशन भी है कि 1 एमसीक्यू पोस्ट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स. तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है. जैसे कि प्ले क्विज के हमें 27 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं, एमसीक्यू पोस्ट के हमें 10 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं, 10 पॉइंट्स फॉर कमेंटिंग ऑन अ क्वेश्चन एंड सम पॉइंट्स फॉर द क्लैपिंग ऑल्सो. 0.5 points, 0.5 points are awarded for a single clap. Okay, so in this way you can also increase your points by doing all these various activities. आप भी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं. तो इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है बच्चों? इन पॉइंट्स का बेनिफिट ये है कि ये आपको विन करने में हेल्प करते हैं. हमारा जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है बच्चों, इट इज ऑल्टरनेट. It can be on the basis of cutoff and random, and it can be on the basis of points. जैसे कि जो आज का रिजल्ट क्राइटेरिया है बच्चों वो है पॉइंट्स के बेसिस में. इस वीक का रिजल्ट क्राइटेरिया भी पॉइंट्स के बेसिस पे होता है. कभी कभी ये ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम भी होता है बच्चों. तो दिस गिव्स चांस टू द न्यू कमर टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम. तो आप भी अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग ऑल दीज वेरियस एक्टिविटीज, एंड यू कैन ऑल्सो विन इन दिस पर्टिकुलर गेम.
Okay, guys, so we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshamas. This will also allow me to see your version of question over there. Get my profile link in description. और हाँ, अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, देन पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड डूइंग गेम यूजिंग माय रेफरल कोड, that is TAMA26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you so much.